कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान बिल्कुल अकेला होता है और उसी समय सीने में तेज दबाव, जलन, पसीना, घबराहट या सांस फूलने जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। हार्ट अटैक अक्सर अचानक आता है और घबराहट में इंसान गलत फैसले ले बैठता है। ऐसे में सही जानकारी और सही क्रम में उठाए गए कदम आपकी जान बचा सकते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक में हर मिनट कीमती होती है और अकेले होने पर संयम और सूझबूझ सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करनी है वह है घबराहट को काबू में करना। डर से दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो जाती है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है और स्थिति बिगड़ सकती है। खुद से यह कहें कि आप मदद पाने की दिशा में कदम उठाने वाले हैं। अगर खड़े हैं तो तुरंत बैठ जाएं या पीठ के सहारे आरामदायक स्थिति में आ जाएं ताकि गिरने का खतरा ना हो। शरीर को अचानक जोर ना दें, न दौड़ें, न सीढ़ियां चढ़ें, क्योंकि इससे दिल पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा सबसे जरूरी कदम है तुरंत आपातकालीन मदद को कॉल करना। अपने मोबाइल से एम्बुलेंस नंबर डायल करें और साफ साफ बताएं कि आपको हार्ट अटैक के लक्षण हैं और आप अकेले हैं। कॉल काटे ना, लाइन पर बने रहें और ऑपरेटर के निर्देश सुनते रहें। अगर कॉल करते समय बोलने में दिक्कत हो तो भी कोशिश जारी रखें, क्योंकि आपकी लोकेशन और स्थिति दर्ज हो सकती है। साथ ही परिवार के किसी सदस्य या पास के भरोसेमंद पड़ोसी को फोन या फिर मैसेज भेजें ताकि वे मदद के लिए आपके पास पहुंच सकें। तीसरा कदम है शरीर को सही पोजीशन बनाए रखना और सांस को कंट्रोल करना। आधा लेटकर या कुर्सी पर पीठ के सहारे बैठें, घुटनों को थोड़ा मोड़ लें और कपड़ों को ढीला कर लें ताकि सांस लेने में आसानी हो। नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से छोड़ें। बहुत तेज या फिर बहुत गहरी सांस ना लें। यह तरीका घबराहट कम करता है और दिल पर पड़ने वाले अतिरिक्त तनाव को घटाता है। चौथा महत्वपूर्ण कदम है, अगर डॉक्टर ने पहले से सलाह दी हो और आपको एलर्जी ना हो तो एस्प्रिन का सही उपयोग। कई मामलों में चबाकर ली गई एस्प्रिन खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है, लेकिन यह तभी करें जब आपको पहले से बताया गया हो कि आपको एस्प्रिन से एलर्जी नहीं है और पेट में गंभीर समस्या नहीं है। किसी भी नई दवा को बिना जानकारी के ना लें और मात्रा से अधिक ना लें। याद रखें, दवा मदद कर सकती है लेकिन एम्बुलेंस बुलाने का विकल्प नहीं हो सकती है। पांचवा कदम है खुद को सुरक्षित रखते हुए मदद के लिए रास्ता आसान बनाना। अगर संभव हो तो घर का दरवाजा खोल दें या ताला खोल कर रखें ताकि एम्बुलेंस कर्मी बिना देरी के अंदर आ सके। मोबाइल चार्ज पर लगाएं, लोकेशन ऑन रखें और जरूरी मेडिकल दस्तावेज जैसे पिछली रिपोर्ट, दवाइयों की सूची या एलर्जी की जानकारी पास में रखें। छोटी छोटी तैयारियां इलाज में कीमती समय बचाती हैं। बहुत से लोग इस कंडीशन में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वे दर्द को नजरअंदाज कर खुद गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। यह बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चक्कर, बेहोशी, अचानक हालात बिगड़ने पर दुर्घटना हो सकती है। अकेले हों तो ड्राइव करने से बचें और पेशेवर की मदद का इंतजार करें। आपकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। कई बार लोग इंटरनेट पर पढ़ी सुनी बातों के कारण गलत उपाय करने लगते हैं, जैसे बहुत तेज जोर से खांसना, तेज चलना, दर्द को खुलवाने के लिए दबाव डालना। ऐसे प्रयोग स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। हर शरीर अलग होता है और हार्ट अटैक की गंभीरता भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए प्रमाणित और सुरक्षित कदमों पर ही भरोसा करें। यह समझना भी जरूरी है कि हार्ट अटैक के लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों में सीने में दबाव होता है, कुछ में जबड़े, बाएं हाथ या पीठ में दर्द, कुछ में उल्टी आना, ठंडा पसीना आना या असामान्य थकान होना। महिलाओं और बुजुर्गों में लक्षण और भी अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी भी असामान्य लक्षण को हल्के में ना लें। अकेले होने पर बार बार मन कहता है शायद ठीक हो जाएगा और मदद बुलाने में देर हो जाती है। यही देर जानलेवा बन सकती है। बेहतर है आपातकालीन सेवा को कॉल करके सुरक्षित रहें, बजाय इसके कि आप इंतजार करें और जोखिम को और ज़्यादा बढ़ाएं। याद रखें, झूठा अलार्म लगाने से बेहतर है सही समय पर मदद मिल जाए। अगर आपके पास स्टॉप वॉच या हेल्थ ऐप है तो हार्ट रेट या ईसीजी अलर्ट देता है, तो उसकी चेतावनी को भी गंभीरता से लें। कई बार ये उपकरण शुरुआती संकेत पकड़ लेते हैं, लेकिन उपकरण पर निर्भर रहना आपातकालीन कॉल को टालना सही नहीं होता। तकनीक मददगार है, लेकिन इलाज का विकल्प नहीं होती। जब एम्बुलेंस रास्ते में हो
तब तक अपने फ़ोन पर कॉल खुली रखें, शांत रहें, ऑपरेटर के दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर दर्द बढ़े तो बिना घबराए बताएं क्या महसूस हो रहा है। जितनी सटीक जानकारी देंगे उतनी जल्दी सही तैयारी हो पाएगी। इस पूरे समय में सबसे अहम बात है अपने शरीर की सुनना। अगर आपको महसूस हो रहा है कि स्थिति गंभीर है तो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, देर न करें, बहादुरी दिखाने की कोशिश न करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हार्ट अटैक के बाद बचाव सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं होता, यह आगे की जिंदगी के लिए भी चेतावनी होती है। समय पर इलाज मिलने से दिल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और आगे की जटिलताओं से बचा जा सकता है। इसलिए हर कदम का मकसद सिर्फ समय जीतना है ताकि डॉक्टर समय पर इलाज शुरू कर सकें। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जागरूकता फैलाने से कई जिंदगियां बच सकती हैं। घर में बुजुर्ग हों, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दिल की बीमारी का इतिहास हो तो ये बातें और भी अहम हो जाती हैं। अंत में यही कहना है, अगर आप कभी अकेले हों, हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हों तो घबराएं नहीं, मदद के लिए तुरंत कॉल करें। शरीर को सुरक्षित स्थिति में रखें, सही सांस लें, डॉक्टर की पहले से दी गई सलाह के अनुसार दवा का उपयोग करें और रास्ता आसान बनाएं। सही समय पर उठाए गए कदम आपकी जान बचा सकते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी एक जीवन रक्षक दवा होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।